हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक में। जैसा कि हम आरंभ बैच के आज मैथमेटिक्स के अगले लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को देखिए। हम क्या क्या पढ़ाएंगे? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट, ऐसी टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट। किसी सेट पे अगर हम रिलेशन देख रहे हैं तो टोटल कितने रिलेशन फॉर्म हो सकते हैं, कितने डिफरेंट रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, सिमेट्रिक हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे बेटा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हम इस लेसन के शुरुआत में पढ़ा था हमने रिलेशन के बारे में। अब हम इस लेसन के आखिरी में आए हैं, ठीक। इस लेसन के एंड पोर्शन पे आ गए हैं हम। इस एंड पोर्शन में हम पढ़ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। देखिए, ध्यान से देखिए बेटा। लेट, अपन क्या पढ़ रहे हैं? लेट ए बी ए सेट containing n elements। एक सेट है तो A में कितने एलिमेंट्स आ गए बेटा? n एलिमेंट, ठीक। सेट A में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? n एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज n, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A कितने होंगे? n इंटू एन, यानी कि n स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर रिलेशन देखते हैं अपन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए इज इक्वल्स टू, अपन लोगों ने पहले दिन पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर n स्क्वायर। जितने भी A क्रॉस A में एलिमेंट्स हैं 2 की पावर में उतने ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाए। अब ये तो हमने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक। उसमें देखते हैं अपन क्या पढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट ए, ऑन सेट ए इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। थोड़ी देर बाद समझेंगे कैसे आया है, कहाँ से आया है, ठीक। तो ये क्या है अभी अपने पास? 2 रेज़ टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। ऐसी बेटा अगला है टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन on set A is equals to 2 raised to the power n into n plus 1 upon 2। ऐसे बेटा टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन सेट ए इज इक्वल्स टू, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, 2 रेज़ टू द पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। अब यहां पे देखते हैं बेटा टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए। ये अपने को, इसके लिए अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बना बेटा, इसके लिए अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बना है। इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, नए नए रिसर्च पेपर सबमिट हो रहे हैं इस चीज़ के लिए, एक फॉर्मूला बनाने के लिए। तो इस पे अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बना है। मैंने बताया था ना, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव कहलाता है, बहुत सारे केस, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे केस एडअप होते चले जाएंगे। तो इसलिए इसके ऊपर अभी तक कोई भी फॉर्मूला नहीं बना है,
ठीक। अब इसके बाद आता है बेटा टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑन सेट ए इज इक्वल्स टू, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बेटा, जितने आप इक्विवेलेंस क्लास बना सकते हैं सेट ए के, उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन भी बना सकते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हम क्या कर रहे थे, किसी भी एक सेट का पार्टीशन कर रहे थे, पेयर वाइज डिसजॉइंट पार्टीशन कर रहे थे। तो उसमें डिसजॉइंट पार्टीशन में क्या हो रहा था, अलग अलग सेट बन रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम इक्विवेलेंस रिलेशन में किसी भी सेट का कितने पार्टीशन कर सकते हैं, उससे अपन देखते हैं उतने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। तो पार्टीशन ऑफ एनी सेट के बारे में जो बताता है वो बताता है बेल नंबर। कौन बताता है बेटा, बेल नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए इज इक्वल्स टू बेल नंबर के बारे में। किसके बारे में, बेल नंबर के इक्विवेलेंट होगा। अब थोड़ी देर बाद देखेंगे बेल नंबर के लिए, ठीक, थोड़ी देर बाद देखेंगे, इसको भी समझेंगे कि बेल नंबर है क्या, किसने दिया था, कैसे कैसे दिया है, ये सारी चीजें समझेंगे इसमें। तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, बेल नंबर अभी थोड़ी देर में समझेंगे हम कि बेल नंबर होता क्या है। सब इन सभी का मैं एक एक करके प्रूव करवाता हूं आपको कि कहां से आए हैं, कैसे कैसे आए हैं। देखिए, तो सपोज करिए लेट ए इक्वल्स टू, ए में एन एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसी कहां तक, एन तक। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कर रहा हूं, डिफरेंट अरेंजमेंट। कैसे कैसे हो सकता है, ठीक, इनका अगर हम देखें तो कुछ नहीं कर रहे, अपन मैपिंग बना रहे हैं इनकी। ध्यान से देखिए मैपिंग कैसे कैसे बना सकते हैं अपन। तो यहां आ रहा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे ये एन तक जा रहा है बेटा। ऐसे यहां 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये भी एन तक जा रहा है बेटा। ठीक, तो इसके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने फॉर्म हो सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन 1 n। ऐसी बेटा 2 1 2 2 2 3 2 4 and last one is 2 n. Similarly 3 1 4 1 n 1 3 2 3 3 3 4 and so on 3 n 4 2 4 3 n, n, ये टोटल नंबर ऑफ अपने पास अरेंजमेंट बन सकते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो फॉर्म हो सकते थे n क्रॉस n का, ये बन गया। ठीक, सेट ए में, तो देखिए सर, सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, सेट ए में n एलिमेंट्स थे, उन n एलिमेंट्स का मैंने ऑर्डर्ड पेयर बनाया। ठीक, a क्रॉस a किया, तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन सकते हैं। कितने बने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, n स्क्वायर बने कि नहीं बनेंगे, n इंटू एन के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, n स्क्वायर के बराबर। तो a में कितने एलिमेंट्स थे, n एलिमेंट्स थे, तो a क्रॉस a में कितने आ गए, n स्क्वायर एलिमेंट्स आ गए। तो टोटल रिलेशन कितने हो गए बेटा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन
वो आ गया 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर। ये चीज़ें पहले की चीज़ें जो अपन बता चुके हैं, ठीक। तो अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ने के लिए आपको क्या चीज़ें पता होनी जरूरी है? अगर सेट ए के अंदर 1 2 3 भी होता है, 3 एलिमेंट्स भी होते हैं बेटा, तो 1,1 भी आना चाहिए था, 2,2 भी आना चाहिए था, 3,3 भी आना चाहिए था। तो ये यानी कि अगर बड़े ध्यान से देखें, ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स आने चाहिए। ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स का आना जरूरी है। इन सभी के साथ अगर 1,2 भी आ जाए कल को, तब भी वो रिफ्लेक्सिव तो रहेगा ही रहेगा ना भाई। अरे रहेगा कि नहीं? तो टोटल अगर मैं देखूं, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने टोटल अपने पास? n, 1,1 2,2 3,3 4,4 ऐसी सो ऑन n तक जा रहा है। तो टोटल डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो गए? n। तो टोटल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ध्यान से देखो तो यार n स्क्वायर माइनस n, तो ना n टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स थे, उसमें से n डायगोनल्स हैं, तो नॉन डायगोनल कितने बचे? n स्क्वायर माइनस n। अब अपने को टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन चूज करना है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1,1 2,2 3,3 4,4 ऐसी n, ये सब तो आना ही आने चाहिए। इनमें से कुछ भी नहीं छूट सकता है। एक भी छूटेगा तो बेटा रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। तो इन सभी को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? एक। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इज 1। सभी के सभी आने चाहिए। अब देखो, अगर इन डायगोनल एलिमेंट्स के साथ कल को 1,2 आता है तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हम बोलते हैं आ जाओ, कोई इशू नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो तब भी होगा। और 1,2 आता है तब भी रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं आता तब भी रिफ्लेक्सिव होगा ना, डायगोनल तो है ही ना उसके पास। तो 1,2 के पास कितने चांसेस है? या तो ये आ सकता है या नहीं आ सकता। तो रिफ्लेक्सिव पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आएगा तब भी रिफ्लेक्सिव है, नहीं आएगा तब भी रिफ्लेक्सिव है, बस रिलेशन एक अलग सा बन जाएगा ना। डायगोनल के साथ 1,2 आया तो एक अलग रिलेशन बन रहा है, 1,2 नहीं आया तब एक अलग रिलेशन बन रहा है, लेकिन दोनों केस में तो रिफ्लेक्सिव है ही ना। तो भाई साहब 1,2 को चूज करने के कितने तरीके हैं? 2। ऐसी 1,3 को चूज करने के भी 2 तरीके होंगे। ऐसी हर एक एलिमेंट को चूज करने के 2 तरीके हैं, या तो वो होगा या नहीं होगा। ये ऑर्डर्ड पेयर या तो उसमें होगा या नहीं होगा। तो ये टोटल कहां तक जाएगा बेटा? कहां तक जाएगा? कितने हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स? n स्क्वायर माइनस n, तो n स्क्वायर माइनस n टाइम्स जाएगा कि नहीं जाएगा? ये 2 2 2 2 कितने टाइम्स जाएंगे? n स्क्वायर माइनस n टाइम्स। इसके बाद देखिए नीचे लिख रहे हैं अपन, अगर ये n स्क्वायर माइनस n टाइम्स जा रहा है तो 1 इंटू 2 कितने बार आ रहा है? n स्क्वायर माइनस n टाइम्स, यानी कि 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 2 का स्क्वायर, 3 बार करो तो 3 का स्क्वायर। अगर मैं n स्क्वायर माइनस n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होते हैं वो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होते हैं 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n के बराबर। ऐसी सिमेट्रिक के लिए देखते हैं बेटा, तो देखिए साहब, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। और सिमेट्रिक रिलेशन अगर हम देख रहे हैं तो बेटा साहब उसे देखने के लिए सबसे पहले देखो, अगर कल को 1,1 आया तब भी सिमेट्रिक है, सिंगल 1,1 आया तो तब भी सिमेट्रिक होगा। नहीं आया उसके अलावा 1,2 या 2,1 आए
तब भी ये रिलेशन तो सिमेट्रिक ही कहलाएगा। अरे कहलाएगा कि नहीं? तो 1,1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। 2,2 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। 3,3 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बस खतरा किसका हमारे यहाँ? अगर 1,2 आ रहा है तो 2,1 भी आना ही आना चाहिए, तभी जाके वो सिमेट्रिक होगा, है ना? तो देख लीजिए, तो डायगोनल एलिमेंट्स, टोटल डायगोनल एलिमेंट्स तो हो गए। टोटल डायगोनल एलिमेंट्स अपने पास कितने हैं? n। ठीक, तो टोटल नॉन डायगोनल एलिमेंट, टोटल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? n² माइनस n। इतना क्लियर है? अब मैंने क्या बोला है, सिमेट्रिक रिलेशन अगर मैं देख रहा हूं तो 1,1 भी आ रहा है तब भी सिमेट्रिक है, 2,2 आ रहा है तब भी सिमेट्रिक है, 3,3 आ रहा है तब भी सिमेट्रिक है। लेकिन अगर 1,2 आ रहा है तो उसके साथ 2,1 का आना भी जरूरी है, क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू r, तो 2,1 भी ऑल्सो बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तभी जाके सिमेट्रिक हो सकता है, बाई डायरेक्शनल, है ना? 1,2 आ गया, 2, नहीं आया तो सिमेट्रिक तो होगा नहीं ना। अपने को तो निकालना क्या है कि सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं? तो सिमेट्रिक रिलेशन है, तो 1,2 अगर आ रहा है तो 2,1 भी आएगा, तो ये हो गया एक पेयर। 1,3 आ रहा है तो 3,1 भी आना ही चाहिए, दूसरा पेयर। तो ऐसे करके कितने पेयर बन सकते हैं? तो टोटल पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, तो कितने पेयर्स बन सकते हैं ऐसे? n² माइनस n अपॉन 2, क्योंकि n² माइनस n अपॉन 2 इधर होंगे, उतने ही इधर भी होंगे। जितने इस साइड है डायगोनल से ऊपर ऊपर है, उतने डायगोनल से नीचे नीचे भी तो होंगे ही भाई, होंगे। तो टोटल अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट n² माइनस n थे, तो जो पेयर बन रहा है 1,2 है तो 2,1 भी आ रहा, तो कितने बनेंगे वो? n² माइनस n अपॉन 2। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, जो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन अगर मैं देखता हूं तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर हम सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को ही सेलेक्ट करें तब भी सिमेट्रिक कहलाएगा। तो हर एक डायगोनल एलिमेंट, इसके पास दो चॉइस है, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसके पास भी दो चॉइस है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ऐसे हर एक के पास दो चॉइस है, तो 2 की पावर n टाइम्स हम डायगोनल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने का टोटल तरीका क्या है? पहला वाला 1,1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, 2, इसके पास भी 2 पॉसिबिलिटीज, इसके बाद वाले के पास भी 2। ऐसे ही बेटा डायगोनल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के कितने एलिमेंट्स हैं डायगोनल? n, तो n टाइम्स 2 आएगा। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ये आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है, नहीं आ सकता, ऐसे n टाइम्स जाएगा। ऐसे ही बेटा, तो अगर 1,2 आ रहा है तो 2,1 भी आना चाहिए, तो ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं? ठीक, अगर 1,2 आ रहा है तो 2,1 को भी आना ही आना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो 2,1 भी नहीं आएगा। अगर 1,2 आ रहा है, अच्छी बात, तो 2,1 को भी आना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए। अगर 1,2 नहीं आ रहा तो 2,1 भी क्यों आएगा? नहीं आएगा ना भाई। ठीक, तो इसके पास, इन दोनों के पास या तो ये दोनों हो सकते हैं या नहीं हो सकते। पॉसिबिलिटीज कितनी है? 2। कॉम्बिनेशन ने हमें सारी चीजें दी है, सेलेक्ट करने की ताकत दी है, कैसे कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो ये सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। तो 2 तरीके से, ऐसी इसे भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये भी सिलेक्ट होगा, नहीं इसे नहीं कर रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2। तो ऐसी ये पॉसिबिलिटीज कितने टाइम्स आ जाएंगे? n² माइनस n अपॉन 2 टाइम्स आएंगे कि नहीं आएंगे? n² माइनस n अपॉन 2 टाइम्स, क्योंकि अब ये भाई एक परिवार है, ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक देखना, बाई डायरेक्शनल देखना, तो ये एक परिवार है। ठीक, ये आएगा तो ये भी आएगा, ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा। ठीक, तो इनके पास एक आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ये और ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ऐसे ही ये कितने बार होगा 2 का मल्टीप्लीकेशन?
एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 टाइम्स, क्योंकि इतने ही पेयरिंग बन रहे थे। ठीक, तो भाई साहब ये तो हो गया 2 की पावर n इन 2, ये हो गया 2 की पावर n स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2। तो बेस सेम तो पावर तो ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर n प्लस एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2, इसे सॉल्व करें आप तो 2n माइनस एन, एलसीएम लोगे तो ये 2n माइनस एन हो रहा है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी 2 रेज़ टू द पावर n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 आएगी बेटा। तो n कॉमन लोगे आप तो 2 रेज़ टू द पावर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक के बारे में। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, दोनों ही रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, कितने रिलेशन हम फॉर्म कर सकते हैं। अब देखो जब भी अपन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो डायगोनल एलिमेंट सेलेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे भाई साहब? सबसे पहले तो डायगोनल सब के सब आने चाहिए, तभी जाके रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, क्योंकि अभी तो अपने को रिफ्लेक्सिव भी चाहिए और सिमेट्रिक भी चाहिए, दोनों के दोनों चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव है तो हर डायगोनल एलिमेंट का सिलेक्ट होना जरूरी है, हर किसी का जरूरी है। तो कितने तरीके से सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं? एक ही तरीके से। अब ऐसा कंडीशन नहीं है ना कि ये आया ये नहीं आया तो चलेगा, नहीं भाई, ये आ रहा है ये भी आएगा ये भी आएगा ये भी आएगा और सबके सब आएंगे, तो एक ही तरीके से सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? और सिमेट्रिक के लिए देखते हैं बेटा, नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? एन स्क्वायर माइनस एन, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, इसके अलावा कुछ और लो आप, रिफ्लेक्सिव तो है तब भी। ठीक, अब सिमेट्रिक के लिए देख रहे हैं, तो सिमेट्रिक में मैंने क्या बोला, इन दोनों के पास लाइसेंस है भाई। किस चीज का लाइसेंस है? उसने बोला भाई तू आएगा तभी मैं भी आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। यानी कि 1,2 ने बोला अगर ये रिलेशन में होगा तो 2,1 को भी होना ही होना पड़ेगा, ठीक, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। अगर ये आया ये नहीं आया तो भाई साहब झगड़ा, मतलब सिमेट्रिक तो होगा ही नहीं। तो 1,2 अगर है तो 2,1 को भी होना ही होना पड़ेगा। तो टोटल, तो ये कितने एंट्रीज कितने होंगी? ये एक, ये और ये, इसको भी एक एंट्री मान के चलेंगे हम, तो टोटल पेयर बन जाएंगे एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 टाइम। इतने ही तो पेयर बन रहे हैं, ये और ये साथ में, ये और ये साथ में, ये और ये साथ में। तो टोटल अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एन स्क्वायर माइनस एन है, तो अगर इनकी पेयरिंग करते हैं तो आधे हो जाएंगे ना वो, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2। तो अगर ये सेलेक्ट हो रहा है तो ये भी होगा, और ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो इसको अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली ये भी सेलेक्ट होगा ही होगा सिमेट्रिक के लिए। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। तो होगा या नहीं होगा, इसके पास दो पॉसिबिलिटीज, उससे आगे वाले के पास भी दो पॉसिबिलिटीज, उससे आगे वाले के पास भी दो। ऐसे ये कितने टाइम चले जाएगा? 2 2 2 2, क्योंकि अगर इन सबको डायगोनल से ऊपर वाले सभी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना ही होना पड़ेगा। तो डायगोनल से ऊपर ऊपर कितने एलिमेंट हैं? एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2, इतने टाइम्स आएगा ये, इतने टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 1 इंटू 2 रेज टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2, क्योंकि 2 एन स्क्वायर माइनस एन टाइम्स अपॉन 2 टाइम्स आ रहा है। तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा? 2 रेज टू द पावर एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2।
तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ, क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। कितना है, 2⁻n इंटू n माइनस 1/2। इतना क्लियर। अब देखो मैंने पहले ही बताया था, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ये हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग, ठीक है। अगर हम बता चुके हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव में बहुत सारे कंडीशंस आ जाते हैं। इस पे अभी भी रिसर्च पेपर में काम चल रहा है, ठीक, अभी भी इसके फॉर्मूले बनाने के लिए काम चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपना थ्योरी दिया है, लेकिन फिर भी अभी कोई भी एक एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है इसे निकालने के लिए। तो अपन इक्विवेलेंस रिलेशन पे चलते हैं, ठीक। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन देख लो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, हमने पहले ही बताया था टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो बेल नंबर के बराबर है, ठीक। तो ये क्या था, एक कोई मैथमेटिशियन थे, एरिक टेम्पल बेल, उन्होंने बताया था कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पे तो अप्लाई किया है, लेकिन उन्होंने क्या बताया था एक्चुअल में, उन्होंने बताया था किसी सेट में अगर एलिमेंट्स हैं तो उनका डिफरेंट पार्टीशन कैसे कैसे कर सकते हैं हम, अलग अलग पार्टीशन कितने कैसे कैसे कर सकते हैं। जस्ट सपोज करो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ बेल नंबर बोलना क्या चाह रहा है। सपोज करो कोई एक सेट है, ये इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके पार्टीशन कितने तरीके से हो सकते हैं, एक ही तरीके से, यही। अगर ऐसी मैंने एक सेट लिया, ये A1 A2 एक सेट लिया जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट था, तो इसका भी एक ही तरीके से पार्टीशन हो सकता है ना, कोई दूसरा तरीका नहीं है पार्टीशन करने का। इसका पार्टीशन मतलब अलग अलग कैसे तोड़े इसे, इसके अंदर है ही एक एलिमेंट, अलग अलग क्या तोड़ोगे इसे। ऐसी अगर एक सेट है अपने पास जिसमें दो एलिमेंट हैं, तो इसके पार्टीशन कितने तरीके से कर सकते हैं। तो इसके पार्टीशन देखो, या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका, एक पार्टीशन हुआ ये, क्योंकि दो एलिमेंट थे, ऐसे लिख दिया। या फिर हम पार्टीशन का ऐसे भी कर सकते हैं, साथ में लिख दिया, हो सकता है। तो इसका पार्टीशन दो तरीके से हो सकता है। ऐसी बेटा एक सेट है A4 लिख रहा हूं, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स। तो इसके अगर मुझे पार्टीशन करने हैं तो इसके डिफरेंट पार्टीशन देख लीजिए क्या क्या हो सकते हैं। पहला पार्टीशन यानी कि एलिमेंट्स का पार्टीशन, किसी भी सेट का, ठीक, किसी भी सेट का अगर हम पार्टीशन कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टीशन ऑफ ए सेट इज कॉल्ड बेल नंबर। बेल नंबर क्या है कि किसी भी सेट का हम पॉसिबल वेज कितने पार्टीशन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज कितनी है पार्टीशन करने की, उसी को हम बेल नंबर बोलते हैं। तो 1 2 3 है, या तो एक ऐसे कर सकते हैं पार्टीशन, तीनों सेट आए ना, एलिमेंट तीनों ही आ रहा है 1 2 3। या फिर दूसरा पार्टीशन मैं ऐसे कर रहा हूं 1 2 एक में आ गया, 3 अलग आ गया। या फिर तीसरा पार्टीशन मैं ऐसे कर सकता हूं 1 3 एक में आ गया, 2 अलग आ गया। या फिर पार्टीशन ऐसा हो सकता है इसका 2 3 और 1 अलग आ गया। या फिर एक पार्टीशन ऐसे भी तो हो सकता है 1 2 3 अपने आप के इक्विवेलेंट। तो 3 अगर एलिमेंट हैं तो 5 पार्टीशन हो सकते हैं बेटा, ठीक। तो देखिए बोलने का मतलब यह है कि किसी सेट में अगर 0 एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 0, तो उसका बेल नंबर होता है 1, यानी कि उसको जो उस सेट को पार्टीशन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसे। तो जितना उसका बेल नंबर उतने ही इसके पार्टीशन। तो इसका बेल नंबर कितना है 1।
और किसी सेट में अगर एक एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 1 है, तो उसका भी बेल नंबर 1 ही होगा। उसके भी सेट के पार्टीशन हम सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं। और अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये A1 था, ये A2 था, ये A3 है, किसी सेट में अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके 2 तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं, यानी कि उसका बेल नंबर जो होगा वो कितना होगा 2। और ऐसे ही किसी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में 3 है तो उसका बेल नंबर होता है 5। तो बेल नंबर 5 होने का मतलब क्या है, तो इसको रिलेट करो इससे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है कि कितने हम किसी सेट के कितने पार्टीशन कर पा रहे हैं उतने उसके इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, यानी कि उसके बेल नंबर के इक्वल। तो बेल नंबर 3 एलिमेंट जब है तो उस टाइम पे बेल नंबर ऑफ 5, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्वल टू 5। ये पहले के याद करने बहुत जरूरी है, मैंने आपको दिखा के भी बता दिया कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो 3 एलिमेंट जब होंगे तो उस टाइम पे 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं, ठीक। जब 2 एलिमेंट होंगे तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन तो उस टाइम पे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं 2। और जब 0 एलिमेंट हो तो 1 इक्विवेलेंस रिलेशन, और 1 एलिमेंट हो तब भी 1 इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 0 है तो 1 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है तब भी 1 ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो 2 इक्विवेलेंस रिलेशन, 3 है तो 5। अब क्वेश्चन ये आता है कि इससे ज़्यादा हो गए तो अब तब क्या करोगे, ऐसे हम पार्टीशन तो नहीं करते रहेंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इनको याद रखना है, 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट वालों को। बाकी बेल नंबर का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ठीक। तो जिसे लिखना हो वो पॉज करें और लिखें। तो देखिए बेटा, बेल नंबर का फॉर्मूला होता है B n+1। बेल नंबर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, एरिक टेम्पल बेल ने एक फॉर्मूला दिया था, B n+1 इज इक्वल टू समीशन k इक्वल टू 0 से लेकर n ck b k इंटू बी के। ये बेल नंबर के लिए फॉर्मूला है, इतना क्लियर। तो देख लीजिए, अगर मेरे पास 3 वाला देखते हैं, n की वैल्यू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n अगर 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 3 है, तो 3 + 1 इज इक्वल्स टू समीशन k इक्वल्स टू 0 से लेकर 3 तक n, यानी कि n की वैल्यू 3 ck इंटू बी के। यानी कि बोलने का मतलब है, एक बार k की वैल्यू 0, 3c0 b0, एक बार k की वैल्यू 1 तो ये 3c1 b1, 3c2 b2, ठीक, और 3c3 b3। तो अपन क्या देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, अगर मैंने n3 रखा है तो बेल नंबर अपना कितना आ रहा है, 4 एलिमेंट्स वाला आ रहा है, ठीक। अगर n की, यानी कि यहां पे n तो मैंने 3 रखा था, n की वैल्यू 3 रखी थी बेल नंबर के लिए, तो यहां पे देख लो b4 की वैल्यू आएगी, तो क्या आएगी b4 की वैल्यू, 3c01 होता है इंटू b0 की वैल्यू हमने अभी भी पढ़ी थी 1 होती है, 3c1 की वैल्यू 3 इंटू b1 की वैल्यू भी 1 होती है। बेल नंबर जब एक एलिमेंट हो तो 1 ही होता है। 3c2 की वैल्यू भी 3 होती है। ये सॉल्व करना आता होगा आपको, कॉम्बिनेशन NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो 3c2 की वैल्यू अगर निकालोगे इस मेथड से
तो 3 के बराबर आएगा। बेल नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स, सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, वो कितना था 2, और 3C 3 की वैल्यू 1 और उसका बेल नंबर था 5। जब 3 एलिमेंट तो बेल नंबर कितना था 5। तो 1 × 1 1, 3 6 5, 1 3 6 5। तो 6 + 5 11, 12, 13, 14, 15। तो कल को आपको 4 एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने हैं, तो कितने बनेंगे 15। जितना उसका बेल नंबर उतने उसके रिलेशन फॉर्म हो सकते हैं। इतना क्लियर है? क्या आप सभी को इतना क्लियर है? होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी हो। जो भी हमने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन बताए, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए, बोर्ड्स के लिए भी, जेई के लिए भी। ये फॉर्मूले आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई है। अच्छी लगी हो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक, और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।